आइए समझते हैं एल वैल्यू और आर वैल्यू का कॉन्सेप्ट। तो ये एल वैल्यू और आर वैल्यू होते क्या हैं? एल वैल्यू बेसिकली क्या है कि एक छोटा सा एग्जांपल है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये x इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। अब ये x क्या है? x हैज़ अ एड्रेस, x के पास मेमोरी है, वो स्टोर कर रहा है 10 को। तो ये x हो गया एल वैल्यू। ठीक है, और ये आर वैल्यू हो गया 10। 10 क्या है? ये आर वैल्यू है। क्यों क्यों 10 आर वैल्यू? बिकॉज इसके पास कोई स्पेस नहीं है, इसके पास कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं है। और ये जो 10 है, ये एक टेम्परेरी वैल्यू है। ठीक है, ये एक बेसिक डेफिनेशन है, हम और भी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। एल वैल्यू कैन बी बाइंड टू एल वैल्यू रेफरेंस एंड इट कैन बी बाइंड टू कॉन्स्ट एल वैल्यू रेफरेंस के साथ भी बाइंड होता है। तो ये जो आपका ये मेंशन है, ये कॉन्स्ट एल वैल्यू रेफरेंस है। एल वैल्यू रेफरेंस, तो अब ये कॉन्स्ट एल वैल्यू रेफरेंस के साथ कैसे बाइंड हो जाएगा? क्योंकि जो कॉन्स्ट एल वैल्यू रेफरेंस है वो क्या करता है, वो आपका जो टेम्परेरी ये है, ये जो टेम्परेरी 5 है, इसकी लाइफ टाइम को एक्सटेंड कर देता है, जिसकी वजह से ये बाइंड कर पाता है, जिसकी वजह से ये बाइंड कर पाता है। ठीक है, तो ये आपका एल वैल्यू रेफरेंस हो गया और एल वैल्यू रेफरेंस हो गया। अब आर वैल्यू रेफरेंस में आते हैं। अभी आर वैल्यू रेफरेंस, जैसे कि मैंने बोला था कि ये 10 है, ये आर वैल्यू है। अब लेकिन आर वैल्यू में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है पी आर वैल्यू, एक होता है एक्स वैल्यू। मीन्स आइडली ये एज अ कॉन्सेप्ट आप इसे ध्यान रख सकते हो। मेजरली ये ऐसे आई डोंट थिंक कि इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। आर वैल्यू रेफरेंस में जो पी आर वैल्यू होता है, बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट, मतलब इट इज़ यूज टू इनिशलाइज द ऑब्जेक्ट टू कंप्यूट वैल्यूज़। जैसे कि ये x इक्वल टू 5 है, तो 5 है, ये पी आर वैल्यू हो गया। अब ये स्ट्रिंग हाई, ये जो आप ये वाला एग्जांपल है स्ट्रिंग हाई, तो इसमें स्ट्रिंग हाई है, वो पी आर वैल्यू हो गया। अब इसमें x इक्वल टू 2 है, तो ये x इक्वल टू 2 पी आर वैल्यू हो गया। तो अब अगर हम देखेंगे तो एक्स वैल्यू क्या आता है? ये एक्सपायरिंग वैल्यू है, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट। इसके पास एक ऑब्जेक्ट, इस एक्स वैल्यू के पास एक मतलब एड्रेस होता है, बट वो बहुत ही टेम्परेरी टाइम के लिए होता है, इट इज़ अबाउट टू एक्सपायर। फॉर एग्जांपल जैसे एस इक्वल टू ये हेलो, ये स्ट्रिंग हमने पास करी है। तो ये स्ट्रिंग में अभी क्या है, ये स्ट्रिंग को हम लोग यूज़ कर रहे हैं मूव सेमेंटिक के साथ। तो ये ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देगा एस की टी में। तो अभी ये जो एस है, इसके पास एड्रेस तो है, बट इट इज़ अबाउट टू एक्सपायर। कब? जब ये मूव सेमेंटिक इसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देगा टी में। तो ये जो एस ये हो गया ना, ये जो स्टेटमेंट आपका लिखा है मूव, ये दिस इज़ अ एक्स वैल्यू। ठीक है, तो आई होप ये आपको एक्स वैल्यू और आर वैल्यू समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं बाइंडिंग रूल कैसे हैं। बाइंडिंग रूल से आपको ये समझ में आएगा कि जो ये क्वेश्चन आते हैं ना कि एक छोटे छोटे स्निप्ट दे देंगे कि ये रन होगा या नहीं होगा, इसमें क्या एरर है, ये सब। तो ये सब चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। अब यहाँ यहाँ पर देखेंगे बाइंडिंग रूल में एल वैल्यू रेफरेंस। अब ये एल वैल्यू रेफरेंस बाइंड विद एल वैल्यू ओनली। क्यों एल वैल्यू के साथ? क्योंकि ये क्या है, एम्परसेंट है, इससे हम लोग क्या एक्सेस करते हैं? एड्रेस एक्सेस करते हैं। अभी इसको चाहिए क्या? एड्रेस। तो ये एल वैल्यूज़ क्या है? हमारी एड्रेस ही होती हैं। तो हमें एड्रेस ही चाहिए यहाँ पे। ये ऊपर आपने एक एग्जांपल देखा होगा, ये वाला, ये है ना? तो ये है आपका एल वैल्यू रेफरेंस। तो ये एल वैल्यू रेफरेंस हो गया। दूसरा आता है ये कॉन्स्ट एल वैल्यू रेफरेंस। दिस बाइंड्स विद एल वैल्यू एज वेल एज आर वैल्यूज़। आर वैल्यूज़ के साथ कैसे बाइंड हो जाएंगी? आर वैल्यूज़ के साथ भी बाइंड होती हैं। क्यों बाइंड होगी? मैंने बताया था ऊपर, ये कॉन्स्ट लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, आपका जो टेम्परेरीज होते हैं जिसको आप असाइन करते हैं, उसको वो उसकी लाइफ टाइम को वो थोड़ा एक्सटेंड कर देता है, जिसकी वजह से हम बाइंड कर पाते हैं आर वैल्यूज़ को भी। ठीक है, अभी ये क्या है? ये है आर वैल्यू रेफरेंस। अब ये आर वैल्यू रेफरेंस क्या है? आर वैल्यू रेफरेंस बाइंड्स ओनली विद आर वैल्यूज़। आर वैल्यूज़ मतलब आर वैल्यू हैव टू थिंग्स, पी आर वैल्यू एंड एक्स वैल्यूज़, जो कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो वैल्यू रेफरेंस, ठीक है, और ये है आर वैल्यू रेफरेंस। अब ये कैसे काम करेगा? एल वैल्यू रेफरेंस ये है। अभी ये एल वैल्यू रेफरेंस, ये एक मेथड है जी। ठीक है, इसमें हमने एज अ पैरामीटर या एल वैल्यू रेफरेंस को लेगा। ठीक है, अब ये एल वैल्यू रेफरेंस में हम पास क्या करेंगे? यहाँ पे हमने इंट असाइन किया है ए इक्वल टू 1, ये कॉल करा रहे हैं जी ए। अब ये जो ए है, ये क्या है? ये है ए। ये जो ए है, ये है एल वैल्यू। क्यों एल वैल्यू है? यहाँ पे हम देखेंगे कि इंट जो ए है, इसके पास एड्रेस है, इसके पास खुद की आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये एल वैल्यू है। अब ये एल वैल्यू बाइंड हो रही है एल वैल्यू रेफरेंस में, जो कि ये लिखा हुआ है, एल वैल्यू रेफरेंस में बाइंड हो रही है। ठीक है,
अभी ये सेकंड वाला क्या है, ये है आर वैल्यू रेफरेंस। आर वैल्यू रेफरेंस में क्या क्या बाइंड हो सकता है, आर वैल्यू रेफरेंस में केवल आर बाइंड हो सकती है। तो अभी ये थर्ड वाला है, ये है आर वैल्यू रेफरेंस। आर वैल्यू रेफरेंस में क्या बाइंड हो सकता है, आर वैल्यू, ये टू है जो कि टेम्परेरी होता है। तो ये आर वैल्यू रेफरेंस में केवल आर वैल्यू ही बाइंड हो सकता है। ठीक है। अभी ये दूसरा वाला क्या है, कॉन्स्ट एल वैल्यू रेफरेंस, ये हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। ठीक है। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।